ओके नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कम टू द पॉइंट। तो हम संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भाग 5, संविधान का भाग 5, जिसमें संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, संघ सरकार है ना। उसके फिर अलग अलग छोटे भाग होते हैं, कार्यपालिका होती है जैसे, है ना। तो कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। एक बार पहले में समझ लेते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब होते क्या हैं, है ना। तो इसके लिए पहले टूल्स तैयार कर लें हम। ओके, तो आज ये पूरे स्क्रीन पर, बोर्ड पर लिखा जाएगा, देखना। 3 या 4 स्तंभ होते हैं। एक तो होगा सबसे पहले विधायिका। विधायिका, विधायिका का नाम ही व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर है ना। सेकंड हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका इसे कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव CUTIV। ओके, थर्ड वन हो जाएगा इसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका इसको हम कहेंगे जुडिशरी। जुडिशरी। तो ये 3 स्तंभ होते हैं। एक बताया गया कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो उसमें RTI जोड़ा गया, एक सूचना का अधिकार। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर यह ना कि भारतीय लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं, तो स्तंभ 3 आ जाएंगे। कौन कौन से? विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ कौन सा जोड़ा गया? RTI। ये संविधान में कहाँ पर रखा गया है? 19, आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकारों को 19A, इसमें स्थान दिया गया है इसको। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये भारतीय लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये जो 3 है, जो शब्दावली है ना, हम पहले इसको क्लियर करते हैं। व्यवस्थापिका, विधायिका या कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या कहलाती है, ठीक है। ओके, देखना जैसे हमने संसद पढ़ा था कल। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के MP होंगे, राज्यसभा के भी MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसके 2 सदन हुए। देखना संसद के भाग तो 3 हैं। इसके अगर घटक की बात करें, वो 3 घटक होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बनती है ना। लेकिन अगर हम बात करें हाउसेज कितने हैं इसके? 2 हाउसेज, 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इस सदन के अंदर जो बैठते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? सांसद। संसद के अंदर बैठने वाले सदस्य सांसद, और राज्यसभा के अंदर जो भी होंगे ये भी सांसद, ये भी सांसद हो जाएंगे, यानी कि फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। और एक हमने राज्यों के विधानमंडल पढ़े थे, राज्यों के विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल में भी इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक तो होता है विधानसभा, विधानसभा, और एक हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा को विधानसभा, विधान परिषद को VPS। इसके अंदर जो बैठेगा वो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs, है ना। हिंदी में कहेंगे इसको विधायक। विधायक। और जो ये होते हैं विधान परिषद, इसके अंदर कौन बैठते हैं? MLC। इसके सदस्य को क्या कहा जाएगा? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको भी हिंदी में विधायक ही कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? विधायक। देखना हमारी संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, इसके अंदर बैठने वाले सदस्य MP दोनों में। विधानमंडल में जो राज्यों में होता है, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक है। देखना 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जब आर्टिकल आएगा तब पढ़ाएंगे वो डीपली, है ना। बाइकैमरल सिस्टम, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद। विधान परिषद वहां पर जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा, इसका एक प्रोसीजर, फुल प्रोसेस आपको बताएंगे उसका। तो इसके सदस्य MLA कहलाएंगे, हिंदी में विधायक। इसके सदस्य को MLC कहेंगे, हिंदी में विधायक कहेंगे, है ना। अभी हम इसको डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक के लिए रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं इनको। तो ये 4 चीजें हुई इसमें, MP MLA MLA। तो क्या हम ये शब्दावली क्लियर कर रहे हैं? व्यवस्थापिका या विधायिका क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव के अंदर कौन कौन आएंगे, कौन सा वर्ग आता है? इसमें लोकसभा के MP और राज्यसभा के MP और MLA और MLC, MLA और MLC, है ना। व्यवस्था बनाने वाले, विधान बनाने वाले। देखना जो संसद के अंदर है, जैसे हमारे सहारनपुर के MP साहब हैं, ये किसके सदस्य हैं? संसद के सदस्य हैं। ये जो संसद के सदस्य हैं ये क्या कहलाएंगे? ये विधायक, ये सॉरी विधायिका में आएंगे।
है ना, विधायिका या व्यवस्थापिका में। ओके, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। मान लीजिए संसद में कानून बनाया गया, हमारा शिक्षा मंत्रालय ने या मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो होता है कि उसमें जो बीएससी होगी वो 3 इयर्स की होगी, एग्रीकल्चर की वो 4 इयर्स की होगी, है ना, बीटेक होगी 4 साल की होगी, एमबीबीएस 4 साल की, 1 साल अप्रेंटिस का होता है उनकी, है ना, और जो एग्रीकल्चर से बीएससी होगी वो भी 4 साल की होगी। ऐसा कुछ नियम बनाया, इसको लागू कौन करेगा? विश्वविद्यालय करेंगे, तो या तो विश्वविद्यालय कॉलेजेज करेंगे। तो विश्वविद्यालय में जो काम करने वाले हैं, जो वहाँ का अपना एक पैटर्न है या ये पदाधिकारी है, वो किस में आ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव में। तो इसमें क्या? सरकारी पदाधिकारी आएंगे, सरकारी पदाधिकारी। सरकारी पदाधिकारी में सभी जैसे आईएएस होते हैं, है ना, या कोई सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस पीसीएस, ये सब इसमें आ जाएंगे। कोई भी अधिकारी ए ग्रेड का हो या बी ग्रेड का, कोई भी पदाधिकारी हो, किसमें? एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका। जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि हम किसी में सेलेक्ट होंगे, आईएएस में सिलेक्शन होगा, पीसीएस में होगा, रेलवे में जाएंगे, बैंक में, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव की तैयारी। ठीक है जी, ओके। न्यायपालिका क्या होती है? जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी में ज्यादा क्या आएगा? इसमें अदालतें आ जाएंगी, अदालत, अदालत या न्यायालय, है ना, जजेज, है ना, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो सिविल कोर्ट होगी जिले की, वो सब इसमें आ जाएंगे। एक बार और समझिए, विधायिका या व्यवस्थापिका, इंग्लिश में लेजिस्लेचर, इसमें कौन लोग आएंगे? जो विधान बनाने वाले होते हैं। कानून कहाँ पर बनते हैं? या तो संसद में बनेंगे, राज्यों में, विधानमंडल में बनेंगे, होना क्लियर? ओके। कार्यपालिका में क्या आएगा? कार्यपालिका में वो सरकारी पदाधिकारी आएंगे जो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करेंगे, है ना। विधायिका ने कानून बनाए तो विधायिका को लागू कौन करेगा? वो तो सरकारी पदाधिकारी होंगे, है ना, सरकारी पदाधिकारी इसमें आ जाएंगे। न्यायपालिका में कौन लोग आएंगे? जुडिशरी सिस्टम में अदालतें, न्यायपालिका, है ना, न्यायालय, जजेज आ जाएंगे इसमें। मतलब इन लोगों ने सही से कानून बनाए या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। और इन्होंने सही से लागू किया नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। ये दोनों पर भारी अगर देखा जाए तो तीनों ही स्वतंत्र है अपने अपने रूप से, है ना। कानून ये बनाएंगे, लागू इन करेंगे, और न्यायपालिका देखेंगे कि कानून सही बने हैं, सही से लागू किए गए हैं नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज का इसमें ध्यान रखना, वकील लोग जो होते हैं, एडवोकेट, एडवोकेट या लॉयर, एडवोकेट या लॉयर्स, वकील में और इसमें अधिवक्ता में अंतर होता है थोड़ा, है ना। तो वकील या अधिवक्ता ये किस में आ जाएंगे? ये एग्जीक्यूटिव में आएंगे, कार्यपालिका में। कभी आप समझे कि न्यायपालिका में कि ये वकील लोग कहाँ बैठते हैं? अदालतों में। लेकिन अगर कोई सरकारी वकील हैं, एपीओ है अगर कोई सरकारी, एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, वो तब भी एग्जीक्यूटिव में आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वक्ता, ये अधिवक्ता या वकील, ये किस वर्ग में आएंगे? ये कार्यपालिका में आएंगे, ना कि न्यायपालिका में। याद रहेगा? ओके। तो ये इस तरीके से है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या? पानी दीजिए थोड़ा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखना। ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, जैसे एक गाड़ी बनती है, मान लो एक 4 व्हीलर, एक कार बनाई गई है, तो कार कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएंगे वो तो, है ना। इंजीनियर किस में आ जाएगा? विधायिका में, क्योंकि वो गाड़ी को बना रहा है पूरा, है ना। व्यवस्थापिका ने तो एक गाड़ी बनाई, उस गाड़ी को कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा, है ना। वो गाड़ी सही चल रही है या नहीं, तो गाड़ी जो चलाता है वो एग्जीक्यूटिव में आएगा। यानी कि कार का इंजीनियर, इंजीनियर ने गाड़ी बनाई, किस में आया? वो विधायिका में आएगा। और उस कार को कौन चलाएगा? यानी कि ड्राइवर चलाएगा, यानी कि सरकारी पदाधिकारी। ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव हुआ। और वो गाड़ी सही से बनी है या नहीं बनी, या सही से चलाई गई या नहीं चलाई गई, इसकी जांच कौन करेगा? फिर ट्रैफिक होल्डार करता है। जैसे एक गाड़ी इंजीनियर ने बनाई, ड्राइवर ने चलाई उसको, ट्रैफिक होल्डार उसकी जांच करता है सही चल रही है या नहीं, है ना। ट्रैफिक होल्डार क्या हो जाएगा? न्यायपालिका या जो ट्रैफिक पुलिस होती है। तो इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं। व्यवस्थापिका क्या है? इंजीनियर, गाड़ी को बनाने वाला। कार्यपालिका क्या है? एग्जीक्यूटिव, गाड़ी को चलाने वाला, ड्राइवर। और वो गाड़ी सही से चली है नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जैसे होती है ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, कभी आप यही लिख दें एग्जाम में, है ना, कि ट्रैफिक पुलिस है वो न्यायपालिका, ऐसे नहीं, तो एग्जाम्पल है। और ये आरटीआई जो होगा, आरटीआई के बारे में अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। ये इसका चौथा स्तंभ बनाया गया। तो मोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन और सुन लीजिए, क्या क्या इससे बन सकते हैं। एक तो हमारे भारतीय लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? तो 3 स्तंभ। चौथा स्तंभ कौन सा है? आरटीआई, है ना। ऑप्शन में अगर 3 हुआ वो बेस्ट आंसर, ऑप्शन में 4 हुआ वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और इसमें विधायिका में कौन कौन लोग आते हैं? कानून बनाने वाले। कार्यपालिका में उनको लागू करने वाले, यानी कि सरकारी पदाधिकारी।
और न्यायपालिका क्या होगी, जो इन दोनों की जांच करेगी, इन्होंने कानून सही से बनाए या नहीं और इन्होंने कार्यपालिका ने सही से लागू किए हैं या नहीं, ये उसकी जांच करते हैं, ये न्यायपालिका। याद रखना, वकील लोग जो होते हैं, वकील लोग कार्यपालिका में आएंगे, वकील या अधिवक्ता होंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। इसके बाद में हम मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद अभी करते होंगे, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट जैसे भी।